बेटा आपका रिजल्ट आ चुका है ना। तो उसके बाद स्कोर कार्ड आ गया है, तो आपको आपकी रैंक्स मिल चुकी हैं, आपको आपके मार्क्स मिल चुके हैं बेटा। लेकिन अब आगे क्या, ठीक है, कहीं ना कहीं तो काउंसलिंग में अब बैठना होगा बच्चों को, है ना। तो कंफ्यूजन बच्चों को ये हो रहा है कि सर इतने नंबर आ रहे हैं, क्या हम काउंसलिंग में बैठे क्या नहीं बैठे। एक मोटा मोटा हिसाब देखा जाए तो आज जो प्रेस रिलीज हुआ एनटीए के द्वारा, उसमें ये चीज़ थी, हम लोग लाइव भी आए थे, हमने बताया था कि 502 मार्क्स ऑब्टेन तक आपकी 50,000 रैंक तक पहुंच रही है। इससे ऊपर वाली फिर 50,000 से कम रैंक होगी। 464 से 502 के बीच में 1 लाख तक की रैंक आ रही है। फिर 433 से 1.5 लाख तक की रैंक आ रही है। तो ये सारी रैंक वगैरह सारी चीज उनने आज दे दी है प्रेस अपने, ठीक है, किसने दे दी है, एनटीए ने दे दी है। अब अपन जो आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। किसकी बात करने वाले हैं सर अपन, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। कि बेसिकली बेटा डीम्ड यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ या डीम्ड यूनिवर्सिटीज की रैंक कितने रैंक पे होगा या फिर उसकी फीस क्या होने वाली है। बेटा पहली बात तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपने सुना है, अपने में एक बहुत बड़ा नाम होता है, दे ऑल आर प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, और ये प्रेस्टीज कॉलेजेस होते हैं, मतलब इनका फेम और नाम थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है सर, बहुत से बच्चा चाहता है कि मैं उसमें जाऊं, लेकिन क्या होता है ना बेटा, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कहां पे उसकी रैंक ओपनिंग होती है, कितनी रैंक से वो चालू होता है, कब खत्म हो जाता है। तो सारी डिटेल्स आज मैं लेके आया हूं, क्या उनकी फीस स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ आज के डेटा से कंपेयर करेंगे। मतलब नीट 2025 के रिजल्ट से, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नीट 2025 का जो रिजल्ट आया अपन उससे कंपेयर करते हुए चलेंगे, ऐसा बिल्कुल, है ना। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं बेटा, रैंक में कोई फर्क नहीं आता है ज्यादा, है ना, नंबर्स में फर्क आ सकता है, रैंक में फर्क नहीं आ सकता, इसलिए मैं रैंक को लेके आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आज अपन से बात कर रहे हैं डीम्ड कॉलेजेस की, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। बेटा सबसे पहली बात, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, ये सब आपकी एमसीसी की काउंसलिंग से होती है, ऑल इंडिया कोटा पे ही होती है अपनी, है ना। इसमें कोई स्टेट वाला कोटा नहीं होता, और जनरल कैटेगरी से होती है। किससे बेटा, जनरल कैटेगरी से। तो अपन एकदम जनरल टू जनरल बात करेंगे। जैसे ये रही बेटा, दिख रहा है, जनरल कैटेगरी से टोटल 57 यूनिवर्सिटीज है, ये देखिए। अब इसमें से क्या है ना, मैं आपको मेन बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। अब जैसे आप देखिए, ये वाला देखिए, डॉक्टर डीवाई पटेल नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में है, डी में। अब इसको मैं इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बेटा इसमें जो एडमिशन चालू हुआ, बेटा देखो वो किस बच्चे ने लिया, जिसकी रैंक थी 21,910, 21,910 वाले से एडमिशन चालू हुआ, और कहां तक गया बेटा, 5,60,000 तक। मतलब आप खुद सोचो, इस बच्चे से एडमिशन चालू हुआ, मतलब कॉलेज अच्छा होगा, और कहां तक गया, 5,60,000 तक गया बेटा, 5,60,000 रैंक तक गया ये। मतलब इस कॉलेजेस में आपका चांस बन सकता है, क्योंकि 5,60,000 का मतलब क्या हुआ, 5,60,000 का मतलब ये हुआ भैया यहां तक, मतलब ये 300 नंबर तक, 300 नंबर, और 22,000 से चालू हुआ था, मतलब भैया इसमें 500 वाला बच्चा भी बैठ के गया है इस कॉलेज में अंदर, और कहां तक, 300 तक गया हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ बच्चों का रहता है, उनको लेना है क्योंकि ये इतने प्रेस्टीज कॉलेजेस में होता है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं ले पाते क्योंकि बेटा फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कुछ बीच के बच्चों ने फिर नहीं भी लिया होगा। तो अगर फीस और सारी चीज आपकी क्राइटेरिया बनता है तो आप इन कॉलेजेस में जा सकते हो। अब जैसे और ये देखिए आगे, नेक्स्ट, उसके बाद यहीं पर ये वाला देखिए, हमदर्द, ये बेटा न्यू दिल्ली का, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। इसमें आप देखिए कहां से चालू हुआ है बेटा, ये वाला, ये देखिए 23,000, समझ रहे हैं आप, ये बहुत टॉप क्लास है, 23,394, ये वाली रैंक से स्टार्ट हुआ था इसमें एडमिशन, और कहां तक गया, 53,000। मतलब ये मान के चलिए इसमें उन्हीं बच्चों ने लिया जिनके 500 प्लस मार्क्स थे, क्योंकि अपन ने देखा कि हमारी जो रैंक्स है भाई, वो रैंक हमारी 500 प्लस मार्क्स वालों की ही रैंक आ रही है 50,000 से ज्यादा। आज ही आया ना 50,000 से ज्यादा, अभी देखा अपन ने ऊपर, देखो ये देखो 500 प्लस वालों की ही रैंक कितनी बैठ रही है बेटा, 50,000। तो बेटा 500 प्लस वाले ही इसी कॉलेज में, लेकिन ये कॉलेज बहुत अच्छा है बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में, इसलिए मैं यहां पर एक एक करके बता रहा हूं मेन, ठीक है। अब यहां देखो एक और उसी के नीचे, ये वाला IMS सम होस्ट भुवनेश्वर में, जो ओडिशा में, क्या है बेटा, ये चालू हो रहा है बेटा, 46,631 इसकी ओपनिंग रैंक थी बेटा, ओपनिंग ऑल इंडिया रैंक है, मैं ये स्टेट वाइज कुछ नहीं कह रहा हूं, ओपनिंग और जनरल कैटेगरी से कह रहा हूं मैं, ठीक है।
उसके बाद यहां देखिए 2,52,000 तक गया है। कहां तक गई है इसकी क्लोजिंग? 2052। और ये मैं सिर्फ राउंड 1 कह रहा हूं, राउंड 2 राउंड 3 तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। 2,52,000, ठीक है। देखो मतलब 500 वाले बच्चे ने लिया, ठीक है, 2,52,000 मतलब यहां तक, मतलब 380 नंबर तक आपको ये कॉलेज पिछली बार मिला है। 380 से लेकर 500 वाले तक बच्चों ने लिया इसको। 380 नंबर तक वाला बच्चा भी फर्स्ट राउंड में इसको ले पाया था, तो इस बार भी होगा। तो बेटा देखिए 380 वालों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये कॉलेज लेना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लो। अगर आपको लग रहा है तो ये कॉलेज आपके लिए इस बार भी बन सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा, ये सब बच्चों को नहीं पता होता है, और ये सब पता करके फिर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, तो फिर आपके चांसेस ज्यादा होते हैं ये मिलने के। फिर आगे देखो बेटा, ये देखो नेक्स्ट, ये देखो एक और है, ये देखिए कलिंग भुवनेश्वर। कलिंग भुवनेश्वर ये देखिए कितना है, 36,000। कहां तक गया? 2,13,000। 36,000 फिर 500 प्लस वाले बच्चे ने लिया है, और कहां तक? 2,13,000। 2,13,000 अभी अपन ने देखा ऊपर जाके, 2,13,000 मतलब लगभग आप ये मान के चलिए 400 तक के बच्चों ने, मतलब जिसके 400 नंबर आए थे और 500 नंबर आए थे, तो 500 वालों से ये लगभग चालू हुआ कॉलेज मिलना। 500 वाली रैंक से पहले पहले मिलते कहां तक गया? 400 तक। तो 400 वाला बच्चा भी है तो वो भी इस कॉलेज में जा सकता है, लेकिन उसको सही पता होना चाहिए कि मेरे को किस रैंक पे और किस उस पे मिल पाएगा। इसीलिए कहते हैं बेटा कि फुल रिसर्च होनी चाहिए, और फिर आपको पता चलना चाहिए कि कैसा क्या हो पाएगा। तो ये सारी डिटेलिंग मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इससे ये पता चल रहा है किस कॉलेज में क्या ओपनिंग रैंक थी और क्या क्लोज रैंक थी, और आपकी रैंक भी अगर इसके अंदर या आसपास बैठ रही है तो आप भी चांस बना सकते हो इसके अंदर। और ये मैंने राउंड 1 का बताया, राउंड 2 में और कम होगा, राउंड 3 में और कम होगा, लेकिन मैं राउंड 1 की बात कर रहा हूं। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा नहीं है बेटा, और जनरल कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से डीम्ड यूनिवर्सिटी में यही होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये भी देखिए फिर मणिपाल टाटा जमशेदपुर, 36,000 से चालू है, 82,000 पे क्लोज हुआ था फर्स्ट। तो इसमें भी वही 500 प्लस वाले से चालू हुआ था बच्चे से, और लगभग 450 वाले नंबर वाले बच्चे तक मिला था। फिर उसके बाद और आगे आएंगे तो ये देखिए ये वाला श्री रामचरण चेन्नई, 21,000 पे मिला है बच्चे को। 21,000 मतलब फिर उसके 500 प्लस नंबर होंगे, लेकिन कहां तक? 3,13,000, मतलब ये फिर वही 400 तक, 400 नंबर वाले बच्चों तक खत्म हुआ है मिलते मिलते मिलते। मतलब 500 प्लस वाले ने पहले लिया, फिर और कम आया होगा बच्चा, फिर कम वाला कहां तक मिलता रहा? जब तक बच्चे के 400 नंबर तक आ रहे हैं, वहां तक ये आखिरी तक क्लोज हुआ है। सेकंड राउंड में शायद हो सकता है 350 पे, थर्ड राउंड में मतलब 320 तक। तो मतलब होप नहीं हारना है बेटा, ये सारे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, बस कंडीशन ये कि बेटा इनकी फीस ज्यादा होती है क्योंकि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये बेटा प्रेस्टीज प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्रेस्टीज प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं बेटा। इनके बारे में आपको अगर किसी का है कि हाँ भाई हम फीस दे पाएंगे, हम सारी चीज, मैंने ये पूरी लिस्ट दिया, आप इसको कंपेयर करो बेटा। लास्ट वाला भी देखिए बेटा, 54,000 से चालू है, ये देखिए 17,000 से चालू है, बहुत बेस्ट है ये भी। कापा सिम्बाइसिस एमसी फॉर वुमेन पुणे, ये सब देखिए ना, मैंने आपको पूरी लिस्ट दी हुई है। और बेटा क्या होता है, इन्हीं लिस्ट के हिसाब से आपको कॉलेजेस निकालने होते हैं, फिर आपको काउंसलिंग में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, ये होता है, तभी बात बनती है आगे, नहीं तो नहीं बनती है। अब आगे देखो, ये देखो डीम्ड यूनिवर्सिटीज फीस भी मैंने बताई है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस है, जैसे अमृता की, ये देखिए 25 लाख पर ईयर, वही सेम मेडिसिन फरीदाबाद में 25 लाख। फिर ये देखिए भारत एमसी चेन्नई 24 लाख, यहां देखिए कच्चीपुरम वाला 26 लाख, यहां पर ये देखिए गीतम विशाखापट्टनम 25,37,000। उसके बाद ये देखिए हमदर्द, अभी अपन ने बात करी थी, अच्छा है दिल्ली का, कितना है बेटा? 16 लाख फीस है इसकी, एनुअली फीस बता रहा हूं मैं, 1 साल की फीस। हाँ, फिर उसके बाद ये देखिए सम कैंपस भुवनेश्वर, ये भी मैंने अभी आपको बताया था, 19,95,000, लगभग 20 लाख है। तो बेटा ये देखिए फीस 21,500, 17,60,000, 19,20,000, तो ये इनकी फीस है बेटा। मेनली फीस ही इनकी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस होती है। लेकिन बेटा प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस ऐसे ही होती है। ये देखिए यहाँ पर ये मैंगलोर वाले की 17,64,000। फिर उसके बाद आप भुवनेश्वर पे जाएंगे 18,50,000, मैंगलोर पे जाएंगे 17,80,000, मणिपाल वाले पे कस्तूरबा पे 17,80,000। तो ऐसे ही आपको सारी फीसेस भी मैंने दे दी है। मतलब पहले मैंने आपको बता दिया क्या ओपनिंग रैंक है, और बेटा इस बार भी वही रैंक रहेगी। आपके पास आज आपकी रैंक भी आ गई है,
और मार्क्स से भी आप कंपेयर कर लोगे, क्योंकि मैंने पहला वाला जो दिया है ना, ये आप मार्क्स से कंपेयर करो। अगर पिछले बार कोई कॉलेज में 1 लाख रैंक वाले से ओपन हुआ था, तो 1 लाख पे भैया क्या मार्क्स थे? 464। बस भाई रैंक में फर्क नहीं आएगा। आप बस देखिए उधर ओपनिंग की रैंक क्या थी, बस इधर आ जाइए, ओपनिंग रैंक अपनी चेक कर लीजिए। रैंक पे फर्क नहीं आएगा, मार्क्स में फर्क आएगा। पिछली बार भैया ये बात मान के चलिए कि 1 लाख पे 464 नंबर नहीं थे, पिछली बार ज्यादा नंबर थे। आपको कुछ नहीं करना है, रैंक को कंपेयर करना है, मार्क्स को कंपेयर मत करिए आप। तो मैंने इसलिए रैंक को लेके आया हूं। मैं देखिए मैं बात वही कह रहा हूं। आप ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं रैंक को कंपेयर कर रहा हूं। आप अपनी रैंक से कंपेयर करो, मार्क्स से नहीं। और मैंने साथ ही साथ आपको फीस भी इसलिए बताई, ये देखिए पूरी फीस बताइए आपको। ये देखिए सिम्बाइसिस पुणे की जो मैंने बताई थी, ये देखिए 10 लाख है। तो भाई ये सब चीजें आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसके बाद बेटा आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। और मैं आपको एक चीज और कह रहा हूं, कोई होप मत आ रही है बेटा। अगर आप डीम यूनिवर्सिटीज का सोच रहे हैं, तो बेटा फिर तो मेरे हिसाब से अगर 300 मार्क्स भी आपके आ रहे हैं, और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज का सोच रहे हैं, तो बेटा बैठो काउंसलिंग में। और मैं कहता हूं काउंसलिंग में बैठेंगे, तरीके से बैठेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। मतलब आपके साथ कोई है जो उंगली पकड़ के आपको लेके जाए, तब मजा आएगा बेटा। तो इसीलिए अड्डा 24/7 हमने क्या कहा था बेटा, सिलेक्शन तक तो हमें है ही, उसके बाद भी हमें। तो अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आया है बेटा काउंसलिंग, 1 काउंसलिंग 1 प्रो काउंसलिंग। एक चीज और है, आज बिगेस्ट समर्थन बेटा कि जिसकी रैंक मतलब फर्स्ट से लेकर 1000 रैंक वाले जो बच्चे हैं ना, फर्स्ट से लेकर 1000 रैंक वाले जो बच्चे हैं बेटा, उनके लिए बता रहा हूं। उनको एक फॉर्म दिया हुआ है, लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में पिन होगी, उनको उसको फिल करना है। फर्स्ट से 1000 रैंक वाले, उनको अड्डा 24/7 फ्री काउंसलिंग दे रहा है बेटा, फ्री काउंसलिंग दे रहा है। तो वो फॉर्म फिल करें और अपनी फ्री काउंसलिंग को उठाएं और अपना वो कहते हैं ना आगे की तरह प्रोसीड करें। लेकिन जिन बच्चों की ये रैंक्स नहीं है 1 से 1000, मतलब है ना बहुत तगड़ी रैंक हो जाती है, 1000 रैंक तक नहीं है, तो बेटा डरना नहीं है। क्योंकि बाहर इस चीज के लिए आपसे लाख रुपए 50,000 60,000 ले रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है बेटा। आपको बिल्कुल मिनिमम प्राइस दे रहे हैं। देखिए बेटा जो मैं कह रहा था, 1 का प्राइस है 1999, और यहां पर 1 प्रो का प्राइस है 3499। ये देखो प्राइस आधा कब होगा, जब आप मेरा कोड अप्लाई करोगे। और कोड क्या है सर? हेमंत। आप सिर्फ हेमंत कोड लगाइए बेटा। मैं कह रहा हूं बाहर जो चार्ज कर रहे हैं ना, उसके कंपैरिजन में 1 का चार्ज सिर्फ 2000 रुपए, 1 प्रो का चार्ज सिर्फ 3500, उनके कंपैरिजन में 2-4% ही ले रहे हैं। इससे कुछ निकलना भी नहीं है, लेकिन बस बेटा ये एक नॉमिनल सा चार्ज रखा है। इसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा देखिए, गाइड बुक मिलेगी आपको, जो गाइड करेगी कैसे कैसे आपको काउंसलिंग में करना है। नोटिस अलर्ट, क्योंकि बेटा इस बार खेल यहां पर यही होता है, जो चूक गया तो वो पीछे रह जाएगा। हर चीज का नोटिस, डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट आपके साथ होगा, सपोर्ट टीम होगी, एक्सक्लूसिव वेबिनार होंगे सारे, एप्लीकेशन फिलिंग में आपका काम किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन में, रिफंड, क्योंकि आप जानते हो बेटा रिफंड क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां डीम्ड यूनिवर्सिटीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पता है कितना है? 2 लाख रुपए। बेटा ये डूबना नहीं चाहिए, तो इसको रिफंड कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? हमारी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। रैंक प्रेडिक्टर, साथ ही साथ प्रूफ रीडिंग। जब आप कभी चॉइस फिलिंग करते हैं ना, तो उसको बकायदा वीडियो कॉल करके चेक करेंगे वो। लेकिन ये सिर्फ कहां पर चेक होगा बेटा? आपके 1 प्रो में। ठीक है, 1 में ये चीज नहीं है, बाकी सब दोनों में बराबर है। तो बेटा ये आप करना रहेगा। तो प्लीज काउंसलिंग में बैठो बेटा आप लोग। मैं चाहूंगा 300 नंबर वाले भी जो चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज, तो वो प्लीज बैठे। कोई बड़ा चार्ज नहीं है यार बेटा, लेकिन कुछ अच्छा अगर मिल रहा है तो क्या दिक्कत की बात है। ठीक है। और उसके बाद बेटा जिनने पढ़ाई चालू कर दी है, या फिर वो चाह रहे हैं कि सर चलो हम मान लिया हम काउंसलिंग में बैठ गए अभी, और काउंसलिंग में बैठ गए फिर हमारा समय बर्बाद हो गया, तो मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, आप एक काम करो, हम भी एक और ऑफर चल रहा है हमारा 1 महापैक, आप इसको ले लो बेटा। आप सब जानते हो उसमें क्या है सर? आने वाले सारे फ्यूचर बैच, 43,500 से ज्यादा क्वेश्चंस जिसके वीडियो सॉल्यूशंस, 2 लेवल अप बुक्स, ये सब मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 5,999 में बेटा। बस कंडीशन है कि इसके लिए आपको अप्लाई करना है मेरा कोड, दैट इज हेमंत। आप ये कोड लगाइए
और आपको ये ऑफर मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है वो सुनिए कि बेटा अगर आपका काउंसलिंग लिया और काउंसलिंग में अगर आपका जीएमसी हो गया, है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, तो आपका ये वाला अमाउंट हम रिफंड कर देंगे। तो इससे ये फायदा हुआ कि आपका पढ़ाई भी कर लिया आपने, है ना, और कॉलेज हो गया तो हमने आपकी फीस रिफंड कर दी। और अगर कॉलेज अच्छा वाला नहीं हुआ लेकिन आप चाहते हो मैं तैयारी करना, तो आपका समय ही बर्बाद नहीं हुआ, आप हमारे साथ बढ़िया पढ़ाई भी कर रहे हो। तो बेटा लिमिटेड ऑफर है, अभी इसको फटाफट एनरोल करिए और काउंसलिंग में जाइए। बस याद रखना दोनों जगह कोड क्या अप्लाई करना है आपको, हेमंत। मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। इधर मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो आपको हेमंत कोड लगाना ही पड़ेगा। और बेटा काउंसलिंग में भी मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप यहां पे भी अप्लाई करिएगा हेमंत कोड, फटाफट काउंसलिंग लीजिए, आपको ये डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा। और आगे जो भी यूनिवर्सिटीज या फिर हम ओपन स्टेट सबके बारे में आपको बताते चलेंगे। बस आपका एक ही काम है, टीम विद्या के साथ जुड़े रहना है। काउंसलिंग में एनरोल करिए और जो 1 महापैक वाला है उसमें भी एनरोल करिए। आप टेंशन मत लो, हमेशा हम आपके साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, फटाफट एनरोल करिए, ऑफर लिमिटेड टाइम तक का है जी।